हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है निर्जला एकादशी, जो इस बार 18 जून मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस व्रत का महत्व और व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, साल भर में 24 एकादशी आती हैं, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की, और हर एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी का मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने के अलावा गंगा में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगल के दिन रखा जाएगा। ऐसे में आप कैसे निर्जला व्रत करें और इसकी व्रत कथा क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस बारे में मैं परम धर्मात्मा व्यास जी ही बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता और उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामहा, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच सकता है। द्वादश तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद खुद भोजन ग्रहण करें। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है।